नमस्कार, जनसारथी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जिस तरह से चुनाव की बयार बह चली है। दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, अपने अपने प्रचार की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इसी तारतम्य में रविवार को ग्वालियर में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक रोड शो निकाला। इससे पहले उन्होंने वहाँ अचलेश्वर महादेव मंदिर पर पूजा अर्चना की, भगवान से प्रार्थना की। उसके बाद रोड शो निकाला गया, जिसे कि जन आशीर्वाद यात्रा भी कहा जा रहा है। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया फूलबाग मैदान में, जिसे हितग्राही सम्मेलन कहा गया। मुख्यमंत्री की पूजा अर्चना और रोड शो के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट के अलावा कई दूसरे नेता तो मुख्यमंत्री के साथ दिखाई दिए, लेकिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहीं नजर नहीं आए। वो सीधे लाडली बहनों के लिए आयोजित मुख्य कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान मंच से जहां एक और शिवराज सिंह ने अपनी बहनों के लिए गाने गाए, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला किया। वो सीरियल का नाम है कौन बनेगा करोड़पति। भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था वल्लभ भवन को। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस सीरियल में एक वाक्य इस्तेमाल किया जाता है, लॉक किया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस को इस चुनाव में, अरे बोलो मेरे साथ, कांग्रेस को इस चुनाव में लॉक करके चाबी चंबल के नदी में हम लोग विसर्जन कर दे। यही मेरा आप सबसे निवेदन है, और अपने भाई को तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। शहर के फूलबाग स्थित मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत में पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर ने कन्याओं का पूजन किया और सीएम ने लाडली बहनाओं के पैर धुलाए। लाडली बहना सम्मेलन के विशाल मंच पर मध्य प्रदेश की त्रिमूर्ति के अलावा प्रदेश के कई मंत्री और स्थानीय नेता भी मौजूद थे। सबसे पहले मंच से बोलने का मौका केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला। सिंधिया ने पहले सीएम शिवराज सिंह की जमकर तारीफ की और फिर कांग्रेस और कमलनाथ पर निशाना साधना शुरू कर दिया। सिंधिया ने शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना पर कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि एक महाशय को इतनी जलन और खुजली हुई और कर्नाटक की तर्ज पर घोषणाएं कर डाली, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने नहले पर दहला कर दिया। लाडली बहनों को 3,000 रुपए महीना देने तक की तैयारी है। अरे शिवराज सिंह जी ने तो नहले पे दहले कर दिया। अगर वो 1500 कह रहे हैं, शिवराज सिंह जी ने कहा 1000 से 1250, 1250 से 1500, 1500 से 1750, 1750 से 2000, 2000 से 2250, तालियों की गड़गड़ाहट से 2250 से 2500, 2500 से 2750 और 2750 से अभी सुनाई नहीं दिया। जरा कमलनाथ जी को सुना दो कितना, जरा दिग्विजय सिंह जी को सुना दो कितना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पंडाल में मौजूद बहनों से कहा कि ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी पहचान झूठ, लूट और पूर्ण रूप से वादा खिलाफी की है। एक एक घोषणा जो कि 2018 में कांग्रेस ने की थी, एक एक घोषणा पर जनता के साथ वादा खिलाफी की, जनता के साथ खिलवाड़ किया, चाहे वो मेरा किसान हो, महिला हो या फिर नौजवान। जब ये 15 महीने के लिए सरकार में आए तो ये शिवराज सरकार की संबल योजना, कन्यादान योजना, आशा कार्यकर्ताओं का वेतन तक इन्होंने कम कर दिया। पंडाल में मौजूद बहनों ने से सिंधिया ने चेतावनी के लहजे में कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो शिवराज सरकार की लाडली बहना, कन्यादान योजना, महिला आरक्षण, ये सब बंद कर देंगे। 15 महीने की सरकार में दिन रात चला था कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति का शो सबने देखा है। इस बार उस शो के मुख्य शब्द को लागू करना है, यानी कांग्रेस को इस चुनाव में लॉक किया जाए और उसकी चाबी को चंबल नदी में फेंक देना है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी पहचान झूठ, लूट और पूर्ण रूप से वादा खिलाफी है। मेरे भाई और बहनों, एक एक घोषणा जो कांग्रेस ने 2018 में की थी, हर एक घोषणा की वादा खिलाफी की, जनता के साथ खिलवाड़ किया, चाहे मेरा किसान हो, मेरी महिला हो, मेरा नौजवान हो। और जब ये सरकार में आए 15 महीनों के लिए, तब शिवराज जी की संबल योजना बंद कर दी।
आपकी कन्यादान योजना बंद कर दी। मेरी महिला आशा कार्यकर्ता जो अपना वेतन दिन रात लेकर काम करती थी, उनका 1500 रुपया बढ़ाने की बात करते हैं, उनका वेतन 1500 रुपए कम करके रख दिया कांग्रेस की सरकार ने। तो देखा आपने किस तरह से इस रोड शो के माध्यम से, जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आम जनता को लुभावने की कोशिश की गई। वहीं उसके बाद फूलबाग मैदान में आयोजित सम्मेलन में 3 नेता किस तरह से कांग्रेस पर भड़कते दिखाई दिए। शिवराज फिर भी खामोश थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरी भड़ास निकाली कांग्रेस पर। अब ये तो देखना होगा कि इसके जवाब में कांग्रेस क्या कुछ कहती है, क्योंकि जिस तरह से सिंधिया हमलावर दिखाई दिए थे, आने वाले समय में निश्चित रूप से कांग्रेस भी कुछ ना कुछ जवाब इसका जरूर देती दिखाई देगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।